जगन्नाथपुरी में आखिर ऐसा क्या हुआ था? खुद रावण जैसा अहंकारी योद्धा हनुमान जी को कैद नहीं कर पाया, लेकिन इस मंदिर में हनुमान जी आज भी सोने की जंजीरों में कैद है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन देव को भी जानबूझकर मंदिर की उल्टी दिशा में घूमना पड़ा? आज से बहुत समय पहले जब जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ विराजमान हुए, तो पास ही समुद्रदेव रोज जगन्नाथ भगवान के पैर छूने आ जाते थे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि समुद्रदेव ने पूरी जगन्नाथ नगरी को ही डुबा दिया। फिर ऐसा बार बार होने लगा। तब इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया, और तभी समुद्रदेव अचानक शांत हो गए। लेकिन समुद्रदेव ने एक वचन लिया कि जब तक हनुमान तुम हो तब तक के लिए केवल शांत रहूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ यही बात कहना भूल गए थे। और तभी जब एक दिन जगन्नाथपुरी में राम भजन हो रहा था, तब हनुमान को रहा नहीं गया और अपना पहरा छोड़कर राम भजन में पहुंच गए। और उनके जाते ही समुद्रदेव फिर से आ गए और पूरा शहर डूब गया। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भगवान खुद उसी समुद्र तट पर गए और हनुमान से कहा कि हनुमान, आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में कैद करता हूं। लेकिन समुद्रदेव अब भी शांत नहीं रहते थे। उनके बहाव से पानी की गूंज पूरे मंदिर में सुनाई देती थी। इसके कारण जगन्नाथ भगवान ठीक से सो भी नहीं पाते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि है समुद्रदेव, आपका ये आवाज थोड़ा कम करिए, मेरे प्रभु को ठीक से नींद नहीं आती है। तब समुद्रदेव ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब पवन देव की लीला है, आप उनसे कहिए। तब हनुमान जी ने पवन देव से कहा, पिताजी आप जगन्नाथपुरी में मत आइए, आपके आने से मंदिर में बहुत ही शोर होता है। तब पवन देव ने कहा कि है पुत्र, यह बिल्कुल असंभव है, मुझे तो आना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक उपाय है। आज से मैं हमेशा उल्टी दिशा से आऊंगा। तभी से लेकर आज तक समुद्रदेव मंदिर के पास होते हुए भी ना ही कभी पुरी में आते हैं और ना ही कभी उसकी गूंज सुनाई देती है। और आज भी मंदिर का ध्वज हमेशा उल्टी दिशा में ही घूमता है। और जिस जगह पर भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त को बेड़ियों में बांधा था, आज उसी स्थान पर यह बेड़ी हनुमान मंदिर स्थित है। भगवान जगन्नाथ को दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।